बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे दोस्तों, एक तो काफ़ी गैप पड़ गया, उसकी वजह मेरी कोई ज़ाती मसरूफ़ियत थी। तो इंशाल्लाह हम इसको सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। बहुत से दोस्तों ने जिन्होंने कारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें कोई जो है ना वो केस दें जिसमें हमें पता चले कि हमने कैसे जो है वो रूब्रिक्स को ऐड करना है। तो आज मैं आपको आपके सामने एक अपना हकीकी केस जो है वो पेश करूँगा जो क्लिनिक में मैंने अटेंड किया था, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह नताइज भी आ गए। तो वैसे ये केस मैंने पिछले वीक ही लिया था, 1 हफ़्ता पहले। तो समझने के लिए भी और उसके रिज़ल्ट के लिए भी मैं आपसे इस केस को डिस्कस करूँगा। तो ये केस जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली केस जो है ये एक ऐसी पेशेंट का है जिसको बेसिकली पीसीओज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है। इसकी शादी को कोई 6 साल हो गए हुए हैं, लेकिन ये स्टिल जो है वो मतलब कोई कंसीव नहीं किया इसने। जब मेरे पास आई तो मैंने इनकी सिम्पटम्स ली, तो मैंने एडवाइस किया कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराएँ, ताकि देखा जाए कि क्योंकि पीसीओएस का मुझे शक था कि पीसीओएस का केस है। बहरहाल अल्ट्रासाउंड कराया तो वो अल्ट्रासाउंड लेके भी आ गई, तो वो ये वाक़ई ही पीसीओएस का ही केस था, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ उसमें आ रही थी। तो जो सिम्पटम्स दी गई थी इसमें इसके जो पीरियड्स थे ये इर्रेगुलर थे, ना तो टाइम का रेगुलरिटी थी, ना ही उसकी अमाउंट की रेगुलरिटी थी। जो मेंसेस थे वो दर्द के साथ आते थे, और जो जैसे-जैसे फ्लो ज़्यादा होता, पेन भी बहुत बढ़ जाती, जब तक फ्लो रहता उसको पेन बहुत रहती। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनमें जो फ्लो स्टार्ट होता है तो पेन ठीक हो जाती है। इसमें जितना ज़्यादा फ्लो था उतनी ही पेन जो है वो वर्स कर रही थी। इसके बाद जो थी वो मतलब ओवरीज़ में सिस्ट भी थी। जो पेशेंट है इसकी नेक में बहुत पेन थी, सर्वाइकल रीजन में इसके बहुत पेन थी। इस तरह इसकी जो सर में दर्द था जो कि ऑन ऑफ इसको होता रहता। लिकोरिया था, पेशेंट में कुछ मेंटल सिम्पटम थी। तो अब मैं जो है वो 1 बाय 1 सिम्पटम्स भी जो मैंने पूछी, तो उसके साथ ही मतलब सिम्पटम्स तो ज़ाहिर बात है पेशेंट बताता है, हम उसको नोट करते जाते हैं। तो हम फिर जब सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं तो हम तरतीब फिर अपनी तरीके से तरतीब लगाते हैं। तो मैं तरतीब से सिम्पटम्स को बोलूँगा और उसी के एतबार से मैं रूब्रिक ढूँढूँगा आपके सामने, उसको मैं फिर ऐड करता जाऊँगा, फिर एंड पे हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो चूँकि पेशेंट ने बताया कि उसके पीरियड जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो जाएँगे सर्च में, और यहाँ से हम रिपॉजिटरी को खोलेंगे। आप देखें इसके आगे F2 लिखा हुआ है, मतलब ये इसकी हॉट की है। अगर आप फंक्शन के साथ F2 दबाते हैं तो भी हमारी जो रिपॉजिटरीज़ हैं वो खुल जाएँगी। ठीक है? तो सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है कि हमने इसको ऑन करना है, सॉफ्टवेयर ये कारा सॉफ्टवेयर मेरे पास वैसे खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो यहाँ सर्च करेंगे और रिपॉजिटरी में चले जाएँगे। रिपॉजिटरीज़ खोली हमने। मैं यहाँ पे कंप्लीट रिपॉजिटरी यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आएँगे फीमेल में। ये देखें फीमेल के ऑर्गन्स में आएँगे। यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे यहाँ से, जो जहाँ पे हमने कीवर्ड देना है बॉक्स को, यहाँ पर हम देंगे इर्रेगुलर। इर्रेगुलर। जब इर्रेगुलर देंगे नीचे देंगे मेंसेस, मेंसेस। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रेगुलर, मेंसेस, इर्रेगुलर। तो हम इसको ऐड कर लेंगे ये एज ए मेन रूब्रिक। फिर दूसरा बताया कि इसमें ना तो उसका टाइम की कोई रेगुलरिटी थी, जब चाहे आ जाते और जितनी मकदार में आ जाते, मतलब कभी ज़्यादा आगे हैं कभी कम आगे हैं। तो हम ये रूब्रिक भी जो है वो करेंगे। अब इसको अगर तलाश करना है तो मैं अब मैं फंक्शन की को F2 दबाऊंगा, तो ये रिपॉजिटरी सर्च आ गई। तो हम इरेगुलर मेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे टाइम में रेगुलर है, टाइम दे दें, तो सर्च करें तो ये आ जाएगा टाइम एंड अमाउंट। प्रीफर्स अगर आप वो आपको होता कि अमाउंट इरेगुलर है तो अमाउंट देते, अमाउंट का लफ्ज़ देते, सर्च करते, तो फिर भी यही रूब्रिक आना था। अगर प्रीफर्स आपके जेहन में नहीं आ रहा, जस्ट इरेगुलर आ रहा है, तो आप इसको डेल कर दें और ये सर्च करें, ये दोनों सिर्फ इरेगुलर मेंसेस को सर्च करें। तो ये इरेगुलर मेंसेस की जितनी भी ये रूब्रिक्स हैं वो सारे आ जाएँगे। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ रूब्रिक्स मिलेंगे। ठीक है? जैसे इरेगुलर मेंसेस हैं, पीरियड्स बिटवीन, तो इसके आगे लिखा हुआ है सी मेट्रोरेजिया, मतलब मेट्रोरेजिया में हम देंगे सर्च तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह टाइम एंड अमाउंट, लिकोरिया बिफोर, लिकोरिया
जो है वो लिकोरिया, पहले लिकोरिया होता है, फिर उसके साथ मेंसेस जो है वो बिफोर लिकोरिया, लिकोरिया होने से पहले मेंसेस होंगे रेगुलर, फिर उसके बाद लिकोरिया हो जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग एंड वेरिएबल इंटरवल्स इन, ठीक है, कि बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं और मुख्तलिफ वक्फा कभी ज़्यादा होता है कभी कम, तो ये सारी रुब्रिक आ गई हैं। अब हम आते हैं अपने रुब्रिक की तरफ, तो हम अपना दूसरा रुब्रिक जो है इरेगुलर इन टाइम एंड अमाउंट, इसको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो थी कि ये बहुत पेनफुल होते हैं, तो हम डिसमिनोरिया में आएंगे। फीमेल में यहाँ पे हम देंगे डिसमिनोरिया। अब डिसमेनो भी दे देंगे, पूरा वर्ड नहीं भी देंगे तो वो दे देगा इसको। सर्च किया हमने, ये देखें पेनफुल डिसमेनोरिया, एक एज ए जनरल हमने लेने क्योंकि उसको पेन होती रहती है। अब इसकी अग्रवेशन है कि फ्लो के साथ हम कहेंगे, फ्लो का लफ्ज़ भी दे देंगे आप, डिसमेनोरिया फ्लो, जैसे फ्लो ज़्यादा होता है वैसे इसकी पेन बढ़ जाती है, तो सर्च देंगे हम। तो जब फ्लो का दिया तो इसमें ये रूब्रिक्स आ गए, फ्लो एग्रावेट, फ्लो एग्रावेट, द मोर द फ्लो द मोर द पेन, तो हमें ये चाहिए, हमने इस रूब्रिक को ऐड कर लिया। अब मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ इसको, मैं इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप राइट क्लिक करें और आप आ जाए टेक रूब्रिक, ठीक है, ये देखें टेक रूब्रिक, तो इसको ऐड करें, एक ये तरीका है। दूसरा है आप इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से ऐड कर दें, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये आसान है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी सिम्टम्स भी हमने ऐड कर ली। अब हम अपने बॉक्स में देखते हैं जिसमें सिम्टम्स जमा हो रही हैं, तो ये 4 अभी तक हमने रूब्रिक्स ले लिए हैं इसमें। मेंसेस इरेगुलर इन टाइम एंड अमाउंट, मेंसेस पेनफुल, फ्लो एग्रावेट, द मोर द फ्लो द मोर द पेन, ठीक है। अब हम दोबारा जो है देखते हैं नेक्स्ट रूब्रिक जो हमने केस लिया था, उसमें चूँकि ये ओवरीज में सिस्ट थी, तो हम इसको दोबारा जाएंगे हम F2 में, तो हमने दोबारा रेपेटी खोली, तो हम फिर फीमेल में आए हैं, तो यहाँ पे हम देंगे सिस्ट का लफज, CYST सिस्ट, और देंगे ओवरी का लफज OVAR, ओवर, बस इतने दे देंगे। इनकम्प्लीट भी दे दें ठीक, तो फिर भी जो है वो उस वर्ड को सर्च कर देगा। अगर आपने फिर भी इसको देखना है तो ये देखें, जहाँ पे हमने कीवर्ड वर्ड ऐड किया है इसके साथ एक बॉक्स है, ठीक है, इसको हम सर्च बॉक्स कहते हैं। तो देखिए सिस्ट आया हुआ है, तो इसको अब चाहे क्लिक कर लें और टेक कर लें, यहाँ से ये सही लफ्ज़ आ जाएगा। अब ओवर आपने ओवर नहीं लिखा, आपने ओवर लिखा है, तो इसको क्लिक करें ज़रा, ठीक है। तो इसमें ओवरीज नहीं दे रहा, आप सिर्फ ओवर भी लिख दें, ये देखें सर्च करें, ये देखें ये आ गया है फीमेल सेक्सुअल में ट्यूमर जनरल ओवरी सिस्ट, तो आप इसको डबल क्लिक कर दें, ये देखें डबल क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। ये देखिए अब हम अपना नेक्स्ट रूब्रिक लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक जो था वो ये, पेशेंट ने कंप्लेन की कि उसके जो है वो एक तो नेक में पेन है, और जब वो एक्सर्शन करती है, मेहनत करती है, तो उससे उसकी पेन बढ़ जाती है, नेक की पेन है। तो हम यहाँ पे जो है वो आएंगे बैक में, क्योंकि सर्वाइकल रीजन यहाँ बैक में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम देंगे सर्वाइकल और फिर देंगे हम पेन, ठीक है। तो देखिए मैंने सर्वाइकल पूरा नहीं दिया, ठीक है, तो पूरा, क्योंकि बहुत से वर्ड इसमें नहीं आते, तो आप सिर्फ एक पार्शियल वर्ड भी दे दे तो वो इसमें वो आपको दे देगा। लफ्ज़ ठीक लिखा हो, चाहे पहले 2 दिन स्पेलिंग लिखे हो सही लिखे हो, वो आपको पूरा वर्ड सर्च करके दे देगा। तो सर्वाइकल पेन अब मैंने सर्च किया, तो ये सारी आ गई मुख्तलिफ। तो हम एक जनरल लेंगे सर्वाइकल पेन को, उसको जनरल पेन होती रहती है सर्वाइकल। अब ये वर्स कब करती है कि जब वो पेशेंट काम करती है। अब हम दोबारा जाएंगे सर्वाइकल पेन एक्सर्शन, अब एक्सर्ट भी लिख देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, फिर भी सर्च करें तो ये देखिए ये आ गया सर्वाइकल पेन एक्सर्शन एग्रीवेट। मेंटल एक्सर्शन से होता है अगर एग्रीवेट, तो फिर ये रूब्रिक है। लिफ्टिंग से, वजन उठाने से होगा तो फिर ये है। ऐसे अगर बाजुओं को हरकत देने से हुआ तो ये, तो हम जनरल एक्सर्शन है, खातून सारा दिन घर में काम करती है तो वो पूरी बॉडी उसकी थकती है, तो उसमें हम ये रूब्रिक ऐड करेंगे एक्सर्शन एग्रीवेट। ये मैंने कर दिया, हाँ ठीक है जी। अब इस पेशेंट ने बताया जी कि उसकी सर में दर्द होती है जो कि उसके टेम्पल्स रीजन में होगी, टेम्पल्स में होती है, उसकी कनपटियों में, उसने बताया उसकी कनपटियों में दर्द होती है, और दर्द कैसी थ्रोबिंग होती है, जैसे जो है वो नब्ज़ चल रही है।
सो हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे पहले हेडेक में, ये देखें हेडेक का हमारे पास आ गया। हेडेक को क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से क्लियर करेंगे और यहाँ पे जाके हम देंगे टेम्पल, सिर्फ हम लिखेंगे टेम्पल, ठीक है, टेम्पल लिखेंगे तो क्लिक करेंगे तो ये हम जनरली टेम्पल में दर्द है उसको, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। और अब उसने ये बताया कि थ्रॉबिंग पेन है, तो हम ले लेंगे इसको थ्रॉबिंग में ले जाएंगे, टेम्पल्स भी है और थ्रॉबिंग पेन है, ठीक है, ये ले लें। अच्छा, आप चाहें तो आप उस रुब्रिक को निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, उससे आपकी दोनों की रेंज बढ़ जाती है। मैं अमूमन जनरल सिम्टम्स भी ऐड करता हूँ, एक जो स्पेसिफाइड उसकी सेंसेशन है, सेंसेशन लोकेशन, वो भी मैं ऐड करता हूँ और सेंसेशन भी ऐड करता हूँ। अच्छा जी, जी अब हम जो है वो आगे आएंगे कि उसके जो चेहरे पे दाग, ब्राउन दाग भी थे, छाइयाँ पड़ी हुई थी, ठीक है। तो हम जो है वो छाइयों के लिए जो देंगे, चेहरे पे आ जाएंगे डिस्कलोरेशन, छाइयाँ जब भी छाइयाँ होंगी, चूँकि रंग चेंज है तो चाहे वो छाइयाँ हो चाहे कोई भी रंग हो, कहीं रंग चेंज है तो डिस्कलोरेशन का वर्ड आएगा हमेशा, डिस्कलोरेशन। अब छाइयाँ ब्राउन है तो ब्राउन, ब्राउन, अब सर्च करें, ये देखिए डिस्कलोरेशन ब्राउन, ब्राउन क्या है, स्पॉट्स हैं बेसिकली फेस पर, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट रुब्रिक पे। जो नेक्स्ट रुब्रिक है ये हमारे पास था, उसका लिकोरिया था उसको, जो कि ट्रांसपेरेंट था और बर्निंग था, जलन दो उसमें जलनदार लिकोरिया था। तो अब हम इसमें जाएंगे फीमेल में, लिकोरिया, लिकोरिया और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आएगा, ठीक है, बिल्कुल अंडे की कच्ची सफेदी जैसा, पानी जैसा लिकोरिया, इसका कलरलेस लिकोरिया, तो ट्रांसपेरेंट आएगा। सर्च किया था, ये ट्रांसपेरेंट आ गया, इसको हम ऐड कर लिया। अब हम आएंगे, उसकी क्वालिटी क्या थी, जलनदार था, जलन प्रोड्यूस होती थी वहाँ पे इसको जलन, तो ये लिकोरिया बर्निंग, हमने बर्न लिखा है तो वो फिर भी दे देगा, ये बर्निंग लिकोरिया, ये जनरल है, उसको होता रहता है, इसका कोई मेंसेस से कोई तलक नहीं, होते रहता है। हाँ, ये मेरे याद ना निकले लिखे हुए। अच्छा जी, अब उसने बताया कि वो उसको आवाज़ से उसकी तमाम तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, वो आवाज़ उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, ठीक है, और वो इरिटेबल भी थी। अब हम नॉइस जो है यहाँ पे देंगे, नॉइस एग्रीवेट, हम माइंड में आएंगे, माइंड, नॉइस, 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 सेंसिटिव, नॉइस सेंसिटिव, सेंस दे दिया तो सर्च किया, ये आ गया नॉइस सेंसिटिव, ये जनरल है। वो कहते थे मुझे बस आवाज़ से मेरी हर तकलीफ बढ़ जाती है, मुझे बहुत चिढ़ है, तो ये सेंसिटिव है नॉइस से, हर तरह की नॉइस से सेंसिटिव है। अगर कोई यहाँ पर आपके पास कोई स्पेसिफाइड केस आता है, ठीक है, जैसे वो म्यूज़िक सुनने से उसको कोई इशू है, उसको बेहतरी होती है, तकलीफ बढ़ती है, तो ये देखिए म्यूज़िक एमेलियोरेट का भी है इसमें, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो है ये रुब्रिक हैं, आगे सब रुब्रिक हैं, तो आप जो है नॉइस सेंसिटिव, नॉइस टू, इसमें आ जाए आप। अच्छा जी, उसके बाद जो उसने कहा वो इरिटेबल थी, बहुत इरिटेबल थी, वो चिड़चिड़ी थी बहुत ज़्यादा पेशेंट, तो हम माइंड में ही रहेंगे और यहाँ पे हम इरिटेबिलिटी देंगे, इरिटेबिलिटी, ये आ गया जी, इरिटेबिलिटी आ गई, इरिटेबिलिटी। अगर किसी मखसूस टाइम पे तो वो नीचे सारे रुब्रिक हैं, आप वो देंगे तो आपको वो इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। जैसे पेशेंट कहती है कि जब सुबह वो उठती है तो बिस्तर में होती है तो तभी उसकी जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है, देन वो इन बेड जो है वो आएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो आपने इरिटेबिलिटी देना है, इसको इरिटेबिलिटी दे दिया। जो नेक्स्ट रुब्रिक है वो है इसका वीपिंग का, ये रोती थी और उसको कोई कहता चुप कर जो, या इससे कोई हमदर्दी करता तो वो इसकी अलामत बजाय बेहतर हो ये, और इसकी रिवर्स कर जाती। सो यहाँ पे हम देंगे वीपिंग और कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन, एग्रावेट, एग्रावेट,
ठीक है। कंसोलेशन मतलब हमदर्दी। ये देखिए हम सर्च किया, हमने जब सर्च किया तो ये आ गया वीपिंग कंसोलेशन, कंसोलेशन एग्रावेट। हम इस रूब्रिक को ऐड कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये भी ऐड हो गया। अच्छा, आप चाहें अगर आपने ये जैसे हमारे बॉक्स हैं, जैसे ए बी सी डी ई बॉक्स, 3 बॉक्स हैं, आप इन तमाम को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जब आप डबल क्लिक करके ऐड करते हो तो वो पहले ही जो बॉक्स है इसमें ही जाती है, सिम्टम आपकी इसी में ऐड होती है। जैसे ये देखें ऐड हुई हुई है। आप मुख्तलिफ बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉक्स एक में है, आप चाहते हैं यार मैंने ना इन 2-3 चीज़ों को ऐड करना है, तो आप इनको पकड़ के इधर ऐड कर सकते हैं, एक आप ये ऐड कर सकते हैं, एक ऐड कर सकते हैं। तो ये एक नए बॉक्स में नई सिम्टम्स आ जाएंगी, लेकिन इसकी शर्त है कि आपके पहले बॉक्स में वो अलामत मौजूद हो। ये दूसरा बॉक्स अलहदा से आप बना सकते हैं। इस तरह जैसे पेशेंट आता है उसकी सिम्टम्स बेहतर होगी, चंद दिख रहेगी, तो आप उनको अलहदा बॉक्स में भी शामिल करके ऐड करके वहाँ पे आप नया केस को रेपेटाइज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसकी सिम्टम थी वो थी इसकी कि इसकी नींद का मसला था। ठीक है, कि इसके इसके जो सर में दर्द होता था वो रात को, मतलब जब भी होता, अगर रात को सोए हो गया तो उससे उसकी नींद उड़ जाती थी। तो स्लीप जो है हम आ जाएंगे, डिस्टर्ब आ जाएगी, डिस्टर्ब बाई पेन, पेन हेडेक। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ तरह की हैं। ठीक है, पेन से, और ये हमारे पास उसका जो सर में दर्द था, तो हम यहाँ पर हेडेक भी दे सकते हैं। हेड, ये देखिए, तो डिस्टर्ब पेन बाई हेडेक, हेडेक से उसके सर में दर्द हो जाती है। ये देखें, ये हमने उसको ऐड कर लिया। अब डबल क्लिक करते तो फिर भी हो जाना था ऐड से। अब देखें हमारे पास केस आ गया। अब हम ये जाएंगे, ये निशान जो बना हुआ है ये एनालाइज का निशान है। हम इस रेड जो निशान इसको क्लिक करेंगे तो ये केस हमारा एनालाइज होके हमारे सामने आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अब इसको एनालाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे हम रेपर्टरीज में जाएंगे, यहाँ पे चूज़ स्ट्रेटजी या F5 दबाएंगे, ये स्ट्रेटजी, ये मैंने वेट का जो मेथड लगाया हुआ है, जो वज़नी दवाई है, सबसे वज़नी दवाई वो पहले आएगी, फिर दूसरी आएंगी। अगर हम टोटलिटी में जाते हैं तो इसको एनालाइज करें, टोटलिटी में जाके तो देखें पहले नाइट्रिक एसिड है, फिर सीपिया है, क्लकेरिया, फास्फोरस। टोटलिटी से मुराद के जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा अलामत ले रही है वो नाइट्रिक एसिड है। इसमें तकरीबन आप देखें कि ये 12 रूब्रिक को कवर कर रही है, जबकि सीपिया भी 12 को ही कवर कर रही है, फिर क्लकेरिया कार्ब 11 को कर रही है कवर। ऐसे फास्फोरस है, ये 11 सिम्टम्स को ये अब तरतीब लगी हुई है। लेकिन वज़न अगर हम देखते हैं, ये वेट लिखा हुआ है, वेट सीपिया का सबसे ज़्यादा है, 27 है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का जो है वो वेट 22 है। इसी तरह फास्फोरस का वेट 18 है। अब इसके ग्रेड देखते हैं तो जो नाइट्रिक एसिड है ये 22 ग्रेड ले रही है, जबकि जो सीपीआई ये 27 ग्रेड ले रही है मेडिसिन। अच्छा, अब एक और मेथड आपको बताता हूँ, ये एक्सपर्ट मेथड। ये एनालाइज किया, एक्सपर्ट मेथड जो है ये देखिए प्लाटिनो को सबसे पहले लेके आ रहा है, फिर कोनियम को, और फिर इस तरह मेडिसिन को, इसने सीपीआई को बहुत दूर फेंक दिया है। अब एक्सपर्ट मेथड हम बहुत सी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बहुत मतलब मुश्किल सा केस हो, समझ ना आ रही हो किस पे लेके जाना है, तो एक्सपर्ट केस अपनी राय देता है। यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर में इसकी खूबी है, ये अपनी राय देता है। तो अमूमन जो इसके नज़दीक दवाइयाँ देनी चाहिए वो दे देता है, हालांकि उसके रूब्रिक बड़े कम होते हैं, लेकिन हमने अपने जहन से, अकल से काम लेना है, अपने नॉलेज पे काम लेना है। तो इस केस को मैंने जो है वो वेट मेथड से किया है एनालाइज। जब एनालाइज किया तो सीपिया पहली मेडिसिन आई। अब मैंने सीपिया 12 ताकत में दी पेशेंट को। क्यों दी उसकी रीज़न जो है वो आप देख सकते हैं। एक तो इसकी मेंसेस की इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। ठीक है, और इसके बाद जो था, हालांकि ये देखें ये ओवरी सिस्ट को ये नहीं कवर कर रही इस रूब्रिक को, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन थी पेशेंट की वो सीपिया की थी। उसके चेहरे पे दाग थे, कॉन्सोलेशन से उसकी तकलीफ वर्स कर रही थी, उसमें सर में दर्द था। अब अच्छा, मैंने इसको सीपिया दी। अब जैसे ये कुछ रूब्रिक को सीपिया रिकवर नहीं कर रही, उसको कवर नहीं कर रही, अब रिकवर करती है कि नहीं करती वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने सीपिया जो इसको 12 ताकत में दी, ये पिछले जो है वो एक हफ्ता पहले की बात है। आज से, आज पेशेंट दोबारा विजिट किया, और पीरियड्स तो उसको अभी तक नहीं हुए। पहले अमूमन ऑन ऑफ हो जाते थे, हफ्ते बाद हो गया, कोई पता नहीं था कब मर्जी हो जाए। इस हफ्ते में उसको नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि उन कोई जितनी सिम्टम्स थी, जैसे लुकोरिया बेहतर हो, काफ़ी हो चुका हुआ उसका, उसको एक्सर्शन से उसकी जो नेक की पेन आज उसने बताया बहुत ठीक है।
नींद कह रही इतनी मज़े की है कि मैं 2-3 दिन, पिछले 2-3 दिन से बड़े आराम से सो रही हूँ। देखो ये बेहतर हो चुका है, सेंसिटिव उसकी, शी वाज़ हैप्पी टुडे, ठीक है? उसके सर में दर्द ही नहीं हुआ आज। अभी तक उसके सर में दर्द मेरे नहीं हुआ। सर भारी-भारी ज़रूर मुझे महसूस हो रहा है, दर्द नहीं अब होती। जो नेक की पेन है वो ट्रैवल की, और वो कह रही घुटनों में मुझे पेन सी फ़ील हो रही है, बाकी जो नेक की पेन है वो रिमूव हो चुकी है। तो सिम्पटम्स डाउनवर्ड आ रही हैं। सो मैंने इसको CPR 12 में ही दी थी पहले भी, अभी भी CPR 12 में ही मैंने उसको दी है, दिन में 3 बार बस, और कोई इसको मेडिसिन नहीं चल रही, ठीक है? तो ये एक केस था, मैंने केस आपको एनालाइज़ करके भी दिखा दिया। जो 1 हफ़्ते का रिज़ल्ट वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, और इसको जो है वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सारी मैंने डिस्कस कर ली। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी चीज़ों का पता चला होगा कि केस को हमने कैसे लेना है और कैसे हमने रूब्रिक ऐड करने हैं। बाकी आपकी मेहनत पे है, जितनी आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इसमें कमांड आती जाएगी। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको रूब्रिक पढ़ने आने चाहिए, रूब्रिक को कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको आपकी प्रॉपर्टी का नॉलेज, उसकी रूब्रिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस अलामत पे कौन सा रूब्रिक देना है। रूब्रिक होगा तो आप इसमें ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लॉन्च करूँगा ऑनलाइन की, जिसमें हम देखेंगे कि अगर रूब्रिक का पता ना चले कौन सा देना है तो उसको कैसे ढूंढना है, क्या क्या तरीका है, ठीक है? वो क्या कहते हैं, गिदड़ सिंगी है कि हम एक पेशेंट के सिम्टम बताता है तो वो समझ नहीं आ रही है, अब इसको नहीं है पता, मतलब बहुत सी रूब्रिक का मुझे भी नहीं पता, हर बंदा याद नहीं कर सकता, तो उसको कैसे ढूंढना है, उसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है उसकी लैंग्वेज को, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।